हाँ, तो चलिए फिर से एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए करते स्टार्ट। डिस्काउंट पढ़ रहे थे हम। लास्ट की क्लास में हमने 11 क्वेश्चन डिस्काउंट के कर चुके थे। अब ये 12th क्वेश्चन है। चलिए इसको करते स्टार्ट, है ना। एक दुकानदार 50% तथा 40% की दो क्रमिक छूट देकर वस्तु बेचता है। यदि दूसरी छूट का मूल्य 30 रुपये रहा हो तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा। एक दुकानदार 50% तथा 40%, है ना। अब ध्यान देना क्या है क्वेश्चन। 50% तथा 40% की दो क्रमिक छूट देकर वस्तु बेचता है ना। एक दुकानदार 50% तथा 40% की दो क्रमिक छूट देकर वस्तु बेचता है। मतलब इधर अंकित मूल्य है तो दो बट्टे लेकर उसने सामान को बेचा। क्लियर, ठीक है। दूसरी छूट का मूल्य 30 रुपए। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, है ना। माना कि अंकित मूल्य 100 यूनिट है, मान लेते हैं ना। 100 यूनिट का 50% यानी कि 50 यूनिट की छूट हो गई तो सामान 50 यूनिट का रह गया। क्लियर। तो 50% की छूट यानी कि सामान 50 यूनिट का हो गया। अब 50 यूनिट का 40% यानी कि 20 यूनिट की फिर छूट है। तो बताइए सामान 30 यूनिट का हो गया क्या, है ना। ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि 50% की छूट यानी कि सामान 50 यूनिट का हो गया। 50 यूनिट का 40% यानी कि 20 यूनिट की छूट यानी कि सामान 30 यूनिट का हो गया। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब ध्यान दो, हमें क्या दिया है, दूसरी छूट का मूल्य। दूसरी छूट, तो दूसरी छूट हमारी 50 का 40% 20 यूनिट होगा कि नहीं होगा। सीधी सी बात है, 50 का 40%। क्लियर। परसेंटेज हटेगा, अपॉन में क्या लगेगा 100। 20 कैंसल आउट, आएगा क्या 20। क्लियर। तो 50 का 40% कितना हो, 20 यूनिट की छूट। पहली छूट 50 यूनिट, दूसरी छूट 20 यूनिट। क्लियर। और सामान कितने का हो गया, 30 यूनिट का। ठीक है। तो जो दूसरी छूट 20 यूनिट है इसका वैल्यू इन्होंने हमें कितने रुपए के बराबर दिया है, 30 रुपए। 20 यूनिट बराबर 30 रुपए। तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें निकालना है। क्लियर। 20 बराबर 30 तो 100 बराबर। अब आप ही देखो 20 से 30 1.5 गुना का रिश्ता है कि नहीं। 20 का 30 1.5 गुना होता है, तो 100 का 1.5 गुना 150 आंसर आ जाएगा अंकित मूल्य। क्लियर है ना। तो 1.5 गुना का रिलेशन है, इंटू 1.5 का रिलेशन है। तो इंटू 1.5 इसमें करेंगे तो आंसर विल बी 150। आया क्या समझ में सभी को। क्लियर, इतनी बात है ना। ठीक है। 1.5 गुना है ना, 20 का 1.5 गुना 30, तो 100 इंटू 1.5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 150। बोलिए सभी लोग, क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। या फिर एक यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 20 यूनिट यदि 30 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 30/20 कितना होगा, एक यूनिट 1.5 रुपए होगा कि नहीं होगा। यदि एक यूनिट 1.5 रुपए तो 100 यूनिट 100 इंटू 1.5 कितना आएगा 150। क्लियर इतनी बात क्या सभी को, है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। अगला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यदि एक दुकानदार 700 रुपए की एक वस्तु बेचता है जो 1000 रुपए के रूप में चिन्हित है। चिन्हित कितना है, 1000 रुपए। 1000 रुपए चिन्हित है। चिन्हित होने का मतलब अंकित है। तो कितना अंकित मूल्य है उसका, 1000 रुपए अंकित है ना। ठीक है। और 700 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है, 700 रुपए में बेचता है। क्लियर है ना। ठीक है। 700 रुपए में बेचता है। ठीक है। तो चलो भाई डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तो वही अलग ही दिख रहा, 30% का डिस्काउंट है। और क्या, ये ऑप्शन नहीं है उसकी टेंशन मत लो आप, हमें लर्निंग है, सीखना है, वो हमारा हो रहा है। तो 30% का डिस्काउंट देखो ना, 1000 से 700। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बट्टा प्रतिशत। जो डिस्काउंट है 300 रुपये का डिस्काउंट है। डिस्काउंट कहाँ आएगा, ऊपर। और अंकित मूल्य कहाँ आएगा, नीचे। 1000 इंटू 100। क्लियर। 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना परसेंटेज आएगा, 30%। क्लियर। तो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा 30%, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, है ना। हाँ, अब यहां से आया समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या होता है ना। अब ध्यान देना, समतुल्य बट्टा, ठीक है ना। अब सुनिए 20 और 10।
दो क्रमिक बट्टे हैं 20% और 10%, इनका समतुल्य बट्टा। ठीक है, तो चलिए हम माने कि यहां पर एक अंकित मूल्य है। क्लियर? ठीक है, दो क्रमिक बट्टे हैं 20 और 10। क्लियर? चलो, पहला बट्टा 20% है और दूसरा बट्टा 10%। क्रमिक बट्टे यानी कि होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या? एक के बाद एक दो डिस्काउंट, और फाइनली माल को यहां पे बेचा। क्लियर? ठीक है, तो 20% और 10% के क्रमिक बट्टे है ना। ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं, मान लेते हैं अंकित मूल्य है आपका 100 रुपए, है ना। ठीक है, 100 रुपए, 20% की छूट 20 रुपए कम, सामान 80 का हो गया क्या? अब अगला 10% किस पे लगेगा? 80 पर। इसको बोलते क्रमिक बट्टा। पहला इस पे, दूसरा सब उस पे नहीं लगेंगे, पहला इस पे तो दूसरा पैसा कट के जो बचा उस पे लगेगा, फिर तीसरा होता तो तीसरा यहां पे लगता, मतलब जस्ट पिछले वाले पे अप्लाई होता है ना। ठीक है, तो 80 का 10%, 8 रुपए की छूट। बताओ सामान 72 का हो गया कि नहीं हो गया? अब आप एक चीज समझना यहां से, है ना, 20% 20 रुपए की छूट, सामान 80 का, फिर 80 का 10%, 8 रुपए की छूट, सामान कितने का हो गया? 72 का। अब आप एक चीज समझना, यहां से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा डिस्काउंट परसेंट है, क्या कोई ऐसा डिस्काउंट परसेंट है जो एक ही बार में सीधे 100 को 72 बना दे? क्या कोई ऐसा डिस्काउंट छूट प्रतिशत है जो एक ही बार में 100 रुपए के सामान को 72 का बना दे? बताइए, 28% आएगा, 100 में से 72 माइनस करो, 28 आएगा, तो 28% बनेगा। आप 28% छूट लेके देखो, 100 का 28%, 28 रुपये छूट, एक ही बार में 100 माइनस 28, 72 पे चले जाओगे। तो कौन है वो? अकेला। अच्छा, इन दोनों ने मिलकर क्या काम किया? 20 और 10 ने, इन दोनों ने मिलकर क्या काम किया? 100 रुपये के सामान को 72 का बना दिया या नहीं? 20 और 10 दोनों ने मिलकर क्या काम किया? 100 रुपये के सामान को 72 बना दिया या नहीं? क्लियर इतनी बात? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन दोनों को काम को अकेला करने में कौन सक्षम है? 28 है कि नहीं है? 28%, ये दोनों जो मिलकर काम कर रहे हैं 100 को 72 बनाने का, वो काम ये 28% एक ही बार में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो 28% की छूट देंगे तो 100 का सामान सीधे कितना का हो जाएगा? 72 का। आया क्या समझ में? ठीक है, तो इन दोनों के बराबर 20 और 10% के बराबर ताकत रखने वाला आदमी अकेला कौन है? 28। तो 28 इन दोनों का समतुल्य बट्टा हुआ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ, इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। तो 20 और 10 का इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य बट्टा कौन हुआ? 28। आई बात समझ में? अब इस 28 को बनाने का तरीका क्या है? 100 में से 72 माइनस कर लो, 28 आ जाएगा। या फिर ये जो रास्ते में आपने माइनस किए ना 20 और 10, 20 और 8, इन दोनों को जोड़ लो तो भी आ जाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ लो तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लोगे तो भी 72 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। जितना सीढ़ी आप उतर रहे हो फाइनली नेट उतर कितना रहे हो? 20 किलोमीटर, यहाँ नीचे उतरे 8 किलोमीटर यहाँ, तो 20 और 8 28, ऐसे बना सकते थे। 72 पे जाके फिर 72 माइनस करने की जरूरत नहीं है, 20 और 8 28। क्लियर? ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप 3 तरीके सीखे। कितने तरीके सीखे? 3। एक तरीका तो ये समतुल्य बट्टा निकालने का, दूसरा रेशियो वाला तरीका भी आपको आना चाहिए समतुल्य बट्टा निकालने का। रेशियो वाला तरीका क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल 20% और 10% है ना। ठीक है, तो 20% क्या होता है? 1/5 है ना, और 10% क्या होता है? 1/10। तो 5 में 1 की छूट, तो रेशियो बनेगा 5 से 4। 10 में 1 की छूट, तो रेशियो बनेगा 10 से 9। ये रेशियो वाला मेथड। 3 मेथड बताऊंगा, तीनों सीखना कंपलसरी, आगे वाले सवाल में यूज होगा, है ना। तो 20% डिस्काउंट 5 से 4, 10% डिस्काउंट 10 से 9। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ये हो गया 50 और ये हो गया 36। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब यहां से देखिए आप लोग, है ना, 50 से 36 यानी कि 4 का डिस्काउंट है क्या 50 पे? 4 का डिस्काउंट है किस पर? 50 पर, है ना। 4 का डिस्काउंट है किस पर? 50 पर। ठीक है ना, इंटू 100। क्लियर? तो 52 जा 100, 4 2 जा 8, 8% आएगा क्या? अरे 4 नहीं है, 14 है ना, ये सॉरी गलती कर दी, 50 36 14 है ना, तो 14 यदि रखोगे 14 दूनी कितना आएगा? 28 आएगा क्या? 28%। देखो है 28, तो रेशियो वाली मेथड भी आना चाहिए। एक और फॉर्मूला मेथड है वो भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे 20% और 10%, फॉर्मूला है x + y - xy/100। क्लियर? ठीक है, तो x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू 10 है, तो रख दो x और y का वैल्यू।
20 + 10 - 20 × 10/100, तो 0 0 0 0 कैंसल, तो 30 - 2 आएगा क्या 28, ये 30 और -2 आ जाएगा 28। ये भी आना चाहिए आपको, ये भी आना चाहिए, तीनों आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगा तो इसका यूज होगा। मान लो आपको निकालना है 17% का और 13% का समतुल्य बट्टा, रेशियो से करोगे तो पागल हो जाओगे इन प्रतिशत को। 100 से करोगे तो भी तकलीफ होगी, 100 से यहां तक कर लोगे, अगली स्टेप में दशमलव में जाएगा, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। तो इन दोनों में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। 17 13 में इससे करोगे तो इजीली आ जाएगा, 17 + 13 आ जाएगा सीधे 20 30 30, फिर 17 × 13 करके बस माइनस करोगे, इतने में आपका आंसर आ जाएगा सामने, है ना। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो आराम से रिपीट कर दे, समतुल्य बट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना। चलो ये वाला करके दिखाइए, करके दिखाइए और ये भी बताइए कौन सी मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल है इसमें। करके दिखाना है और ये भी देखना है सबसे ज्यादा सुटेबल अप्रोच कौन सा है इसमें, है ना, बेस्ट अप्रोच कौन सा होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, चलो हमने 3 मेथड सीखी। एक 100 मानकर करने वाली, 100 मानोगे तो 15 और 18 का समतुल्य निकालना है ना, 15 और 18 का। 100 मानोगे तो देखो ये 15 और ये 18, ऐसे भी कर सकते हो। रेशियो से करोगे तो रेशियो में बहुत टफ जाएगा ये, देखो रेशियो में टफ कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूँ, है ना। 15% और 18%, ठीक है। तो 15% का जो रेशियो होता है वो होता है 3/20, तो 20 में से 3 गया तो 20 से 17, 18% 9/50 बनेगा, 50 में से 9 गया तो 50 से 41। अब होगा क्या ना, आप गुणा करते करते ही थक जाओगे इसमें। 17 × 41 करोगे, 17 1 जा 17, 7 1 68, 697। अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0, 10 में 7 गया तो 3, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 6 गया 3, 303 आएगा ये, यानी कि 30.3% आएगा ये आंसर, आएगा इसका 30.3%। इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। लेकिन फॉर्मूले से करोगे ना सबसे सरलता से हो जाएगा। देखो फॉर्मूले को लगाओगे तो 15% और 18% 2% है आपके पास, तो 15% एक्स का रोल निभा रहा, 18% वाई का, तो एक्स और वाई की वैल्यू लगाओ। 15 + 18 - 15 × 18/100। अब इसमें ड्रामा करने की क्या जरूरत है, ओरली करो ना इसको। 18 15 हो गया 33, माइनस ये हो गया 2.7, अरे 15 × 18 270, 270/100 करोगे 2.7, तो 33 रुपये में 2 रुपया 70 पैसा माइनस करोगे 30 रुपया 30 पैसा ही तो बचेगा ना। 33 - 2.7 क्या आएगा 30.3। तो ये मेथड इसके लिए सबसे अच्छा अप्रोचेबल था, ये परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। 15 18 33, 15 × 2 70, तो 33 में से 2 रुपया 70 पैसा माइनस 30.3, सीधे सबसे सरल ये तरीका फॉर्मूले वाला है इसमें। तो इससे भी हो जाएगा, 100 मान के करोगे तो 100 में से 15 रुपया गया तो 85 बचा। अब 85 का 18% निकालने में आपको तकलीफ आएगी, टाइम टेकिंग है। 85 का 18% यदि आप निकालोगे तो ये आएगा 15.3। अब ये 15.3 आपको निकालने में बहुत टाइम टेकिंग है, और इन दोनों को जोड़ लोगे तो यहाँ भी आ जाएगा 30.3। बताया था ना मैंने, जितनी नेट सीडी उतर रहे उन दोनों को जोड़ लो तो भी आ जाएगा 30.3, है ना। लेकिन दिस इज द बेस्ट अप्रोच ओवरऑल, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाना, दिखाओगे करके दिखाओगे। अब ये 2 डिस्काउंट है, सक्सेसिव 3 डिस्काउंट भी आएंगे हमारे सामने, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना, ठीक है। पी और क्यू की क्रमिक छूटें अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी, ठीक है। तो अब ध्यान दो, यहां से पी और क्यू की क्रमिक छूटें अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी, ठीक है। एक ऑप्शन मिसिंग है यहाँ पे, कुछ भी लिख लो एक और ऑप्शन यार। आंसर तो ये है, आप जानते हो, अरे फॉर्मूला ही तो है वो, x% और y% के समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला क्या है, x + y - x/100 है कि नहीं है। वैसे पी क्यू रहेगा तो p + q - pq/100 ये आएगा कि नहीं आएगा, तो ये फॉर्मूला है, ये ऑप्शन कुछ भी होगा और हमें मतलब नहीं, ठीक है ना। आई समझ में आई क्या बात, क्लियर है ना, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका p + q - pq/100। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक मेज का अंकित मूल्य 600 रुपये, एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट 10% और 15% पर खरीदता है, वह परिवहन पर 13 रुपये खर्च करता है और 875 रुपये मेज को उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। चलो अब समझो कहानी को क्या है ना।
एक मेज का अंकित मूल्य है 600 रुपए, क्लियर, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपए, ठीक है ना। अंकित मूल्य है 600 रुपए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, ये सवाल की कहानी क्या है पता है? जैसे मैं दुकानदार हूं, मैं जा रहा हूं थोक मार्केट में खरीदने, थोक मार्केट से खरीद के लाऊंगा, फिर आप ग्राहकों को बेचूंगा। तो अभी चलते हम थोक बाजार में। मैं दुकानदार थोक बाजार में आ गया। थोक बाजार में जब मैं सामान खरीदने गया, मेज, तो मेज का अंकित मूल्य था 600 रुपये। थोक बाजार में हूं मैं, थोक बाजार से ले लूं, खरीद लूं, पेमेंट करके फिर मैं अपनी दुकान पर आकर आपको बेचूंगा, है ना। 600 रुपये अंकित मूल्य, ठीक है ना। दो क्रमागत छूट कितने कितने दी? 10% और 15%, है ना। दो क्रमागत छूट दी मैंने, एक 10% और दूसरी 15%, क्लियर, ठीक है। मतलब सॉरी, मेरे को छूट मिली, थोक विक्रेता ने मेरे को छूट दी, तो 600 का 10% 60 रुपए कम हो गए, सामान 540 का हो गया। फिर 540 का 15% 81 रुपए और कम हो गए, तो 81 रुपए और कम हो गए, तो मेरा सामान हो गया 459 का। 459 रुपए में इसको फोन पे कर देता हूं, है ना। 459 रुपीज काट के मैं थोक विक्रेता को फोन पे कर देता हूँ। हाँ, कर दिया फोन पे। चलो अब चलो अपनी दुकान पे, चलो दुकान पे ले जाके बेचूंगा। तो अब वहां परिवहन पर 13 रुपए, परिवहन के 13 रुपए और लग गए मेरे। मतलब ये सामान मेरे को अपनी दुकान पे आते आते कितने का पड़ा? 472 का। आई क्या बात समझ में? अपनी दुकान पर आते आते ये सामान मेरे को कितने का पड़ा? 472 का, क्लियर, ठीक है। अब और 875 में मेज को, चलो अब मैं बेचा, मैंने कितने में बेचा इसको? 875 में बेचा, ठीक है। तो चलो अपना लाभ प्रतिशत निकाल लूं मैं, 472 का 875, है ना। ऑब्वियसली देखकर पता चल रहा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि देखो ना लगभग डबल, 400 का 800 डबल है कि नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंट तो 100% के आसपास जाएगा। 40, 28, 37 तो हो ही नहीं सकता, सोचो ना। 50% से ज्यादा जाए, लगभग डबल में बेच रहा हूं, यानी कि लाभ परसेंट मेरा 70-80% के आसपास है, 100% के आसपास है। तो 40, 28, 37 तो हो ही नहीं सकता, तो वैसे कैंसिल हो गया, है ना। चलो वैसे निकाले तो फिर भी हम निकाले, दशमलव में जाएगा शायद ये। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना प्रॉफिट बना? 403 रुपए का लाभ है। देखो तो लाभ प्रतिशत निकाल लें, 403 रुपए का प्रॉफिट है 472 का इंटू 100, क्लियर। अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, यदि हम देखें, ठीक है, तो 4 से 25 बार, और ये 4 से कितना जा रहा है? 118, है ना, ठीक है। अब किससे जा रहा है और किससे से जा रहा है क्या? ये नहीं, 59, है ना, ठीक है। तो 42 नहीं, किसी से नहीं जा रहा है अब ये, ठीक है। तो 400 दूना 25 दिया 75, है ना, और 25 चौक 100, 10,075 बाई 118। अब 118 से यदि इसको कैंसिल करोगे तो 118 से कितनी बार जाएगा? ये 8 बार जाने से स्टार्ट होगा। मतलब हमारा आंसर 8 से चालू होगा, 8 से कोई भी नहीं निकालने की जरूरत नहीं, नन ऑफ दिस ही आएगा। ये 4 से शुरू हो रहा है, 2 से 3 से, क्लियर। तो इतना मेहनत करने की जरूरत, थोड़ा सा अंदाजा भी लगाओ, ठीक है। इतना बड़ा कैलकुलेशन हम एग्जाम में करना नहीं, ठीक है। डिवाइड दोगे भी तो भी शुरू के 1-2 अंक से क्लियर हो जाएगा कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन इसी का जैसा है वो वाला हम करते हैं ना। देखिए सवाल नंबर 18। एक विक्रेता, ट्राई करो, इसको कर सकते हो क्या? इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व एक बार ट्राई करो थोड़ा सा, यदि होता है तो। एक विक्रेता 25,000 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और उसे दो क्रमागत 20% और 5% की छूट पर मिलती है, ठीक है। वही सेम कहानी। चलो थोक बाजार चलते हैं ना। मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, दो क्रमागत बट्टे 20% और 5%, क्लियर, ठीक है ना। तो दो डिस्काउंट मिले मेरे को, 20% एंड 5%, क्लियर, ठीक है ना। उसकी मरम्मत में 1,000 रुपए खर्च करता है, ठीक है। अब देखिए इसका 20% कितना है? 5,000। 5,000 गया तो सामान 20,000 का हो गया। अब 20,000 का 5%, 1,000 रुपए और छूट मिली, निकाल लो 1,000 रुपए आएगा। तो सामान 19,000 का पेमेंट मैंने कर दिया उसको, और घर तक आते आते मेरे 1,000 रुपए और मरम्मत में खर्च हो गया मेरा। मतलब जो भी रिपेयरिंग वगैरह करवाई, मतलब टोटल मेरे पैसे कितने लग गए? 20,000, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो
तो एसपी की बात करें है ना, तो एसपी कितना आएगा, 25,000 में दोबारा बेच देता है, ठीक है, 25,000 में। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो अलग ही दिख रहा है यार, 25% का लाभ है और क्या, 5,000 का प्रॉफिट है ना 20,000 पर। तो चलिए लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत 5,000 का लाभ है, किस पर, 20,000 पर। 20,000 क्या है, सीपी इंटू 100, 2020 कैंसिल, 2020 कैंसिल, 50/2 कितना परसेंटेज आएगा, ये 25% प्रॉफिट है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना, ठीक है। ये समझ में आया क्या सभी को, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमागत बट्टे पेश करती है, 25, 15, 30, 10 और 35, 5, ठीक है। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, मतलब समझो बात को, मेरी कंपनी है, मैं आपको 3 अलग अलग ऑफर दे रहा हूं, 3 में से आप वही ऑफर लोगे जहां आपका पैसा सबसे ज्यादा बचेगा। मतलब मान ले कि एक ही वस्तु बेच रहा हूं, एक ही वस्तु 3 प्रकार से छूट देके बेच रहा हूं, तो वही छूट वाला ऑफर आप प्रीफर करोगे जिसमें आपको सबसे कम पैसा देना पड़े। तो 3 क्रमागत बट्टे हैं ये, ठीक है। कैसे, मतलब मान लो कोई सामान है 100 रुपए का, ठीक है, तो आपको 3 प्रकार से बेचने की पेशकश है। या तो इस पे 25 और 15 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो, है ना, या 30 और 10 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो, या 35 और 5 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो। आती है क्या बात समझ में, क्लियर। अब वही ऑफर लोगे तीनों में से जहां आपका पैसा सबसे ज्यादा बचे, तो या तो कैलकुलेट कर लो कि किसमें सबसे, 2 बट्टे काट काट के हिसाब लगा लो किसमें सबसे कम पैसा देना पड़ रहा है, वो आंसर आएगा, क्लियर। या फिर इसका शॉर्ट तरीका है करने का, शॉर्ट तरीका ये है कि इनका डिफरेंस लो, क्या लेना है, डिफरेंस, क्लियर। तो 25 और 15 का डिफरेंस कितना है, 10, क्लियर। 30 और 10 का डिफरेंस कितना है, 20, क्लियर। 35 और 5 का डिफरेंस कितना है, 30, क्लियर। अच्छा, मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा है, 30 वाला। जहां अंतर मैक्सिमम हो वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है ग्राहक के लिए, थर्ड वाला सबसे ज्यादा फायदेमंद है, यानी कि आंसर आएगा थर्ड। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, 25-15 का अंतर लिया, 30-10 का अंतर लिया, 35-5 का अंतर लिया, ये अंतर हम कब लेते हैं, ये अंतर हम कब लेते हैं, ध्यान देना है ना, ठीक है। जब सबका सम सेम हो, देखो 25 + 15 ये भी 40 है, 30 + 10 ये भी 40 है, 35 + 5 ये भी 40 है, सब 40 40 40 है, क्या आती है क्या बात समझ में, क्लियर। यानी कि सभी का योग क्या है, 40। जब सम सेम हो तभी डिफरेंस वाला मेथड अप्लाई होगा, डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वही ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदा देगा। आप लगा के देख लो हिसाब, 100 रुपए पे इधर पे आपको सबसे कम पैसा चुकाना पड़ेगा इन दोनों की तुलना में। आया समझ में, डिफरेंस मेथड, ठीक है। और मान लो सम सबका 40 नहीं है, इसका सम अलग है, इसका सम अलग है, फिर उस केस में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। या तो प्रभावी दर निकाल के देख लो, समतुल्य बट्टा सबसे ज्यादा बट्टा कौन सा, या फिर 100 रुपए पे चला कर देख लो, ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली वैसे क्वेश्चन आए नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, है ना। अगला सवाल ये देखो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है क्या, पढ़ो एक बार, पढ़ो इसको, सेम क्वेश्चन है क्या, ये भी बिल्कुल सेम, पढ़िए आप एक बार इसको। क्या ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्या, देखो एक बार ठीक से सभी लोग, है ना। किसी दुकानदार निम्नलिखित 4 योजना में से किसी एक योजना पर वस्तु बेचने को तैयार है, बताइए ग्राहक के लिए कौन सी योजना। तो डिफरेंस ले, देखो सब कुछ 20 है, 10 और 10 ये भी 20 है, 12 8 ये भी 20 है, 15 5 ये 16 4 ये सब 20 है, तो अंतर सबसे अधिक, यहां अंतर क्या है, 0, यहां दोनों का अंतर क्या है, 4, यहां दोनों का अंतर क्या है, 10, यहां दोनों का अंतर क्या है, 12। कहां पे अंतर मैक्सिमम है, यहां पे अंतर क्या है, मैक्सिमम, क्लियर। तो आंसर डी वाला आएगा, जहां अंतर मैक्सिमम वहां प्रॉफिट मैक्सिमम। आया ना समझ में, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, हाँ, अब 3 का समतुल्य बट्टा निकालना, निकाल के बताइए 3 का समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे। सभी लोग प्लीज ट्राई करिए इसको, निकाल कर बताइए 3 का समतुल्य बट्टा हम कैसे निकालेंगे, है ना, ठीक है। ट्राई करिए, बताता हूं फिर मैं, है ना।
20, 25, 10 के 3 क्रमिक के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। चलो देखो ध्यान से बताता हूं, है ना। 3 क्रमागत बट्टे मान लो, सॉरी 1, 2, 3, अंकित मूल्य है 100, 3 क्रमागत बट्टे है ना, 20, 25 और 10। तो एक 20%, एक 25% और एक 10%। क्लियर। तो 100 का 20%, 20 रुपए सामान 80 का हो गया क्या? क्लियर। फिर 80 का 25% कितना हुआ? 20। 100 का 20%, 20 रुपए छूट, सामान 80 का हो गया। 80 का 25% यानी कि 1/4 20। 80 माइनस 20 सामान 60 का हो गया, लगाना हिसाब। फिर 60 का 10% 6 रुपये और कम, तो सामान कितने का हो गया? 54 का। तो 100 रुपये का सामान ओवरऑल 3 बट्टे देने के बाद 54 में बिका क्या? अब आप देखो 100 से 54, तो क्या कोई एक ऐसा परसेंटेज है जो सीधे 100 रुपये के सामान को एक ही बार में 54 का बना दे? क्या कोई एक ऐसा सिंगल परसेंटेज है जो सीधे 100 रुपए के सामान को एक ही बार में 54 का बना दे? यस, 100 में से 54 माइनस कर, बताई थी ना ये मेथड मैंने। 100 में से 54 आप माइनस करिए, है ना। कितना आएगा ये? 46। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। तो 100 माइनस 54 कितना आएगा? ये 46। क्लियर, ठीक है ना। सो दिस इज 46%। क्लियर इतनी बात है ना। 100 माइनस 54 46%। क्लियर। 46 आप ही देखो, 100 का 46%, 46 रुपये माइनस, एक ही बार में 54 पे जाओगे। तो 100 से 54 तक ले जाने का काम इन 3 लोगों ने किया है, 20, 25, 10 ने। तो 20, 25, 10 ने मिलकर क्या काम किया? 100 को 54 बनाया। तो कौन इन तीनों का अकेला काम कर सकता 100 को 54 बनाने का? 46%। क्लियर। तो 46% इन तीनों का क्या है? समतुल्य बट्टा है। आई क्या बात समझ में? क्लियर इतनी बात? ठीक है ना। सो आंसर इज 46%। क्लियर, ठीक है ना। 46%। ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, है ना। ये 46 बनाने के लिए आपको 54 तक जाने की जरूरत नहीं थी। आप क्या करते? ये 20, 20 और 6 को जोड़ लेते, तो भी तो आ जाता ना 46। तो जितनी सीढ़ी नेट नीचे उतरे उन नेट नंबर ऑफ सीढ़ी को जोड़ लो तो भी समतुल्य बट्टा बनता है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। अब 100 लगा के किया, रेशियो से भी कर सकते थे, इजी था वैसे, 100 लगा के भी कर सकते थे। रेशियो से करें तो देखो 20, 25 और 10, 20, 25 और 10। क्लियर। तो 20% क्या है? 1/5, ये 1/4 और ये 1/10। तो 5 में कम करे 5 से 4, 4 में कम करे 4 से 3, 10 में कम करे 10 से 9। क्लियर। चलो अभी देखो यहां पर तो क्या है कहानी, ये 4 से 4 कैंसिल और कुछ कट रहा है नहीं, 50 से 27 आएगा। तो फाइनली अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य क्या बना आपका? 50 से 27। क्लियर। तो चलो डिस्काउंट परसेंट क्या बनेगा देख लेते हैं। तो बताइए कितने का डिस्काउंट है ये? 23 का डिस्काउंट है। क्लियर। 50 क्या आ जाएगा? मार्क्ड प्राइस इनटू 100। 50 टू जा 100, 23 टू जा 46%। आया क्या समझ में? ये तरीका है, ठीक है। क्लियर है। ये नहीं तो ये वाला तरीका, फॉर्मूला वाला भी तरीका, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें, है ना। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। समझ में आया क्वेश्चन के सभी को? समतुल्य बट्टा कैसे निकालते? क्लियर है ना। ठीक है। चलो तो और आगे चलते हैं हम, है ना। ठीक है। नेक्स्ट वाले पर चलिए, इसका बताइए 10, 20, 30 का समतुल्य बट्टा क्या आएगा? बताइए, बताइए जल्दी से। हाँ, 10, 20, 30 का क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है? हाँ, 10, 20, 30 का बताओ। कर सकते हैं कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको? 10, 20, 30 का समतुल्य बट्टा क्या आएगा? जल्दी से ट्राई करिए, क्या आता है देखते हैं हम, है ना।
10 20 30 का। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, है ना, ठीक है। 10 20 30 इजी है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो 10%, 20% और 30%, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखते हैं 10 20 30 का समतुल्य बट्टा, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये मार्क्ड प्राइस है और ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, क्लियर। तो 100 का 10% 10 रुपये कम तो कितना आ जाएगा 90, 90 का 20% 18 रुपये कम तो कितना आ जाएगा 72, 72 का 30% कितना होगा 6 और 21, आई थिंक 21.6, 21.6। अब ये माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन तीनों को जोड़ लो तो भी तो समतुल्य आ जाएगा ना। तो 10 + 18 + 21.6 ऐड करें तो 0.6, 8 और 1 9 है ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 49.6% आएगा क्या। सो इट विल बिकम 49.6%। क्लियर इतनी बात। या फिर रेशियो से करना चाहते हो, देखो रेशियो से मैंने बोला ना यहां तक जाने की जरूरत, जितनी सीढ़ियां नेट नीचे उतर रहे हो उसको जोड़ लो आप, ठीक है। अब यदि हम रेशियो से जाने की कोशिश करें तो देखिए 10 20 और 30 है ना, 10 20 और 30, ठीक है। 10% 1/10, 20% 1/5, 30% 3/10, 10 में 1 कम तो 10 से 9, 5 में 1 कम तो 5 से 4, 10 में 3 कम तो 10 से 7, क्लियर। चलो अब देखो मल्टीप्लाई कर लो इसको, है ना। तो क्या है कहानी, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 250 से और कुछ कट रहा है क्या, हाँ 2 से, 2 पंजे 10 है ना। तो 125 से 63, तो चलो देख लेते हैं मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आया, 125 से 63, क्लियर। तो चलिए कितना कम है ये 62 है ना, ठीक है। का डिस्काउंट है किस पर 125 पर, ठीक है ना, इंटू 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 है ना, ठीक है। तो 248/5 कितना आएगा ये 49.6, करके देखो सॉल्व आया क्या समझ में कितना आएगा ये 49.6, क्लियर है सभी को। आया समझ में, आया क्वेश्चन कैसे किया हमने, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पर आते हैं ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 10 20 40। अच्छा कितने क्वेश्चन है टोटल हमारे पास यहाँ पे, अच्छा ठीक है कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। चलो 10 20 40 इसको करके दिखाइए एक बार, आता है क्या आंसर आप लोगों का। 10 20 40 है ना, 10 20 एंड 40। सॉल्व इट फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से सॉल्व करिए। 10 20 और 40 है ना। दस 20 और 40 की क्रमिक छूटे एक अकेली कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए 10 20 और 40 है ना, ठीक है। यदि हम बात करें 10 20 और 40 के, ठीक है, तो देखिए क्या है कहानी, 10 20 और 40, क्लियर। ये मार्क्ड प्राइस है और ये है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो 10% क्या होता है 100 मान लो, 100 का 10% 10 गया तो कितना बचा 90, 90 का 20% 18 गया 72, 72 का 40% 28.8 गया। तो बस अब सोचो नहीं ना, इन तीनों को ऐड कर लो तो ही काम हो जाएगा। 10 + 18 + 28.8, ठीक है 28, 56, 56.8, 56.8%। देखो ये वाला आएगा ना ये, ठीक है। आप चाहो तो इसको रेशियो से भी कर सकते हो। कैसे करोगे रेशियो से, देखिए 10 20 40, 10 20 एंड 40। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5,
40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। 10 में से 1 गया तो 10 से 9, 5 में से 1 गया तो 5 से 4, और 5 में से 2 गया तो 5 से 3। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 125, 125 से 56, तो चलो 125 से 54 मतलब कितना हो रहा है ये, 71 का डिस्काउंट है आई थिंक ना, 5 है 71 का। चलो डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते हैं। 71 का डिस्काउंट है किस पर, 125 पर। इंटू 100, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125। क्लियर है ना। इसके बाद 284/5, आया क्या समझ में, 56.8%। क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वाले को क्या कहानी है ना। आया है, समझ में आ रहा है सभी को ये वाला क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला 20 15 10, 15% है ना, थोड़ा सा परसेंटेज मिसिंग है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये, उसके बाद ये, देन उसके बाद ये, 7 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। चलो ये फोर्थ वाला करते हैं ना, फोर्थ वाला करिए, ट्राई करिए इसको। फोर्थ वाले को आता है क्या आंसर आप लोगों का, है ना। ट्राई करिए जल्दी से, ठीक है। बीस 15 10 की क्रमिक छूटे एक अकेली कितने प्रतिशत के बराबर है। बताइए, ट्राई करिए, क्या आएगा ये, एक बार सोचिए जरा। बीस 15 10 की क्रमिक छूटे एक अकेली कितने प्रतिशत के बराबर है ना। चलिए बताओ, मैं बताऊं, देखिए 20 15 10 है ना। चलो अब 20% क्या होता है, ये 100 है, 100 का 20% 20 गया, कितना बचा 80, 80 का 15% 12 गया, तो कितना बचा 68, 68 का 10% 6.8 गया। क्लियर। तो चलिए 20 12 और 6.8 कितना आएगा, 38.8 आएगा, तो 38.8% बनेगा इसका। जो नेट डाउनवर्ड्स मूवमेंट है उसको हमें लेना होता है ना, ठीक है, नेट डाउनवर्ड, ठीक है ना। एक सेकेंड, वॉइस तो क्लियर है ना। हाँ चलिए देखिए, रेशियो से करना है तो 20 15 एंड 10, 20% 15% एंड 10% है ना। तो ये 20% का फ्रैक्शन 1/5, ठीक है, 15% 3/20, ठीक है, एंड 10% 1/10। तो 5 में से 1 गया तो 5 में से कितना बचा 4, 20 में से 3 गया तो 20 में से कितना बचा 17, 10 में से 1 गया तो 10 में से कितना बचा 9। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 4 5 जा 20, ठीक है, तो 250 से 153। क्लियर, ठीक है। चलो कितना लेस हो रहा है देख लें, तो आई थिंक ये 97 कम हो रहा है ना, ठीक है, 97। हाँ तो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं। 97 का डिस्काउंट है किस पर, 250 पर, है ना, 250 पर इंटू 100, तो 52 जा 55 जा 97 इंटू 2 कितना है ये 18, एक मिनट ना, 2 7 जा 14 4 1, 2 7 जा 14 4 1 18 19 194/5, तो यह आएगा 38.8%। क्लियर है, आया क्या समझ में सभी को। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है।
क्लियर है ये? नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा, ठीक है, इसको करके 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 10 15 20 ना, ठीक है, 45, ये 20% है ना, ये 20% है, इसको 20 कर लेना, 20%। चलो अभी बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन, कंपैरेटिवली बेटर क्वेश्चन है ये, करके दिखाइए इसको, क्या आता है, आंसर आता है क्या, कुछ बनता है? करिए, सॉल्व करिए एक बार, आता है क्या आंसर तो प्लीज मुझे बताइए, यदि आंसर आता है तो। हाँ निम्न में से कौन सी क्रमिक छोटे खरीदार के लिए बेहतर है, बताओ। 2 ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑफर दे रहे हैं ग्राहक को हम, ये दोनों ऑफर, चलो जैसे कोई 100 रुपए का माल है ना, 100 रुपए का माल है, ठीक है, या तो 10 15 20 का ऑफर है, 10 15 20 का ऑफर है, या फिर 25 12 8 का ऑफर है, 25 12 8, क्लियर, ठीक है, ये 2 ऑफर है, 2 ऑफर में से कौन सा ऑफर ग्राहक लेगा। अब एक चीज देखो इसमें भी, ये तीनों मिलाकर के 45 है, तीनों को जोड़ोगे ना तो कितना है ये 45, और ये तीनों मिलाकर के भी क्या है 45, क्लियर है इतनी बात, दोनों ही 45 है, ठीक है, दोनों का सम सेम है, तो फिर हमारा वही डिफरेंस वाला मेथड लगाएंगे, डिफरेंस लेंगे, है ना, डिफरेंस, और डिफरेंस किसका लेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम का, तो इन तीनों मिनिमम कौन है 10, और इन तीनों मैक्सिमम कौन है 20, इन तीनों में मिनिमम कौन है 8, और इन तीनों में मैक्सिमम कौन है 25, क्लियर, तो 25 और 8 का अंतर कितना है 17, डिफरेंस क्या है 17, मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस, इधर मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस कितना 10, कहां डिफरेंस ज्यादा है, इधर डिफरेंस ज्यादा है, वो ग्राहक के लिए प्रॉफिटेबल होगा, तो दूसरा वाला ऑफर ग्राहक के लिए प्रॉफिटेबल है, यानी कि ये 2, ये आंसर आएगा, 1 और 2, एक या दो, दोनों नहीं, दूसरा वाला ज्यादा लाभ देगा क्योंकि इधर डिफरेंस ज्यादा है, आप लगा के देख लो 100 रुपए, इधर पैसा कम चुकाना पड़ेगा, उधर ज्यादा, तो मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस, और ये भी मेथड कब चलेगी, जब योग क्या हो सेम, यदि योग सेम ना हो तो फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा, या तो प्रभावी दर निकालो आप समतुल्य बट्टा, या फिर चला कर देखो किधर पे कम देना पड़ेगा, वो आंसर आएगा, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट वाले पर चलते हैं ना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं आपको। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए, दुकानदार उस पर X%, Y%, Z% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो सही विक्रय मूल्य क्या है ना, सही विक्रय मूल्य क्या है, इसमें ऑप्शन सारे गड़बड़ है, कोई बात नहीं, ऑप्शन हम ही बना लेंगे, है ना, आप लोग एक बार ट्राई करो, ऑप्शन में बना दूंगा इसमें, हाँ चलिए देखते हैं, है ना, ठीक है, हाँ करिए आप लोग, ट्राई करिए, बताता हूं फिर मैं, है ना। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए, दुकानदार उस पर, देखो बताता हूं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 500 रुपए, है ना, दुकानदार उस पर 3 क्रमागत छूट देता है, X Y और Z, है ना, X% Y% और Z%, क्लियर, ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए यहां पर, है ना, ठीक है, चलो इसका हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, 500, अच्छा सेलिंग प्राइस निकालना है, X% छूट देने का मतलब 100 में से 100 माइनस X बचा, Y% छूट देने का मतलब 100 में से 100 माइनस Y बचा, और Z% छोड़ देने का मतलब 100 में से 100 माइनस Z, इस प्रकार बनेगा सेलिंग प्राइस, ये बनेगा आपका फाइनली सेलिंग प्राइस, आया समझ में, ऐसे करके X% डिस्काउंट देने का मतलब 100 में से 100 माइनस X बचा, Y% 100 में 100 माइनस Y बचा,
z% 100 में 100 माइनस z बचा, इस प्रकार से होता है ये, ठीक है। अब देखिए कैंसिल करें, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल हो रहा है 20, तो 2000 आ रहा है क्या, तो 100 माइनस x, 100 माइनस y और 100 माइनस z अपॉन में कितना आएगा 2000। क्लियर? सो इट वुड बी द सेलिंग प्राइस। ये ऑप्शन में आएगा आपके सामने, है ना, ये देखो ये लिखा है ना नीचे 2000 कर लो उसको, 100 माइनस x, 100 माइनस y, 100 माइनस z अपॉन में 2000 ऐसे करके, है ना, ठीक है। चलिए आगे चले नेक्स्ट वाले पर, लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, है ना, ठीक है, जल्दी से एक और लास्ट क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं, है ना, ठीक है। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन था यार, नॉर्मल सा, इसमें कुछ स्पेशल नहीं था ऐसा, है ना। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं ना, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद थैंक यू। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, रीड करो एक बार, डरना नहीं इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई तकलीफ नहीं ऐसी, है ना। देखा सभी ने क्वेश्चन को, देखा, देख लीजिए अच्छे से, बताता हूं फिर मैं, है ना, ठीक है। शिवम ने एक वस्तु 1870 रुपए में खरीदी, वह उस पर 3 क्रमागत बट्टे 20%, 5%, 10% के देता है। सौरभ उसी कीमत की वस्तु पर 3 क्रमागत बट्टे 5, 10, 20 देता है, तथा जय भी समान कीमत की वस्तु पर 10, 20 और 5 के 3 क्रमागत बट्टे हैं। कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है? देखो मैं बताता हूं, है ना, 3 क्रमागत बट्टे अलग अलग, ठीक है, एक ही वस्तु पे देखो 3 अलग अलग ऑफर है। पहला ऑफर है 20, 5, 10 के 3 क्रमागत बट्टे, 20, 5, 10। दूसरा ऑफर है 5, 10, 20, 5, 10 और 20। क्लियर है ना। और तीसरा ऑफर है 10, 20 और 5। क्लियर। तीसरा ऑफर है 10, 20 और 5। क्लियर। अब शिवम, ये ऑफर शिवम का है, शिवम। ये ऑफर सौरभ का है, सौरभ, है ना, ठीक है। और ये ऑफर जय का है, ये जय का ऑफर है, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है, तीनों में से किसका बट्टा सबसे अच्छा है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा ग्राहक का किसमें बचेगा। तो एक बात बताओ, इसका आंसर आएगा सभी का बराबर। क्यों है सभी का बराबर? ऑब्वियसली, क्यों? अरे सेम है, वही 20, 5, 10, वही 20, 5, 10, वही 20, 5, 10, बस उन्हीं तीनों संख्याओं को आगे पीछे कर करके रखा है। तो क्रमागत बट्टे में आगे पीछे करने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपया लेके चलोगे ना, तो तीनों में बराबर ही चुकाना है आपको। तो क्रमागत बट्टों में जैसे 20% और 10% का बट्टा दे रहे हो, ठीक है, 20, 10 को 10, 20 कर लोगे तो इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता परिणाम में। कैसे? मान लो 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए का 20%, 20 रुपए कम, सामान 80 का हुआ, 80 का 10%, 8 रुपए कम, 72 हो गया क्या पैसा? 72, इधर भी 72 ही बनेगा। 100 रुपए का 10%, 10 रुपया गया 90, 90 का 20% 18 गया, कितना आया? 72। तो दोनों ओर से पैसा जो बनेगा वो तो 72, 72 ही बनेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आती है क्या बात? तो शफलिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी का बराबर आएगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो ये थी कहानी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है, आया समझ में आया सभी को, है ना। रिपीट कोई टाइप छोड़ा तो नहीं है हमने, यदि कोई टाइप छोड़ा होगा तो हम नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। बाकी चलिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी थी, प्लीज इसको रिपीट कर करके अगेन एंड अगेन देखिए, और जो पीडीएफ आपको मिली है उसको भी रिपीटेशन में सॉल्व करिए, है ना। चलिए ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।